गुप्त वंश का संस्थापक था, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। अगला हमारा गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट, तो गुप्त वंश का जो पहला महान सम्राट था ना वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। ठीक है, और गुप्त वंश कब से शुरू हुआ तो 240 से लेकर 280 AD तक था। ठीक है, गुप्त वंश 240 से लेकर 280 AD तक था। और इसका जो उल्लेख है ना वो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में है। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें इसका वर्णन है। ठीक है, अगला हमारा इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम था ना जो उसने क्या किया था, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, क्या संवत चलाया था, गुप्त संवत। और गुप्त संवत कौन सा है तो 319 ईस्वी का। ठीक है, 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था इसने। अगला हमारा चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ, तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था ना वो समुद्रगुप्त था। ठीक है, जिसको क्या है अपने जो मुद्राएं है ना उस पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त को इसे भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन और कविराज कहा जाता है। ठीक है, इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला कौन सा गुप्त कहा गया तो समुद्रगुप्त है। ठीक है, इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते, तो हरिसेन किसके दरबार में रहते थे, तो किसके दरबार में रहते थे हरिसेन, समुद्रगुप्त के। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी थे कौन, हरिसेन। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ, तो समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय था समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी। इसके समय में फाहियान भारत आया था, तो फाहियान किसके काल में भारत आया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे फाहियान भारत आया था। ठीक है, इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, वाराहमिहिर जैसे विद्वान रहते हैं। ठीक है, तो कालिदास, धन्वंतरी और वाराहमिहिर जैसे जो विद्वान किसके दरबार में रहते हैं तो किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, और फाहियान किसके टाइम पीरियड पे आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। ठीक है, कुमारगुप्त जो है ना वो नालंदा विश्वविद्यालय की क्या होता है, स्थापना करता है। ठीक है, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। ठीक है, कुमारगुप्त। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने किया था, तो हुणों का जो आक्रमण होता है ना कुमारगुप्त के टाइम पीरियड पे, हुणों का जो आक्रमण पहला आक्रमण होता है गुप्त टाइम पीरियड पे कुमारगुप्त के समय पे हो जाता है, तो उसका सामना करने के लिए कुमारगुप्त स्कंदगुप्त को भेजता है। ठीक है, ये इसका बेटा है स्कंदगुप्त, उसको भेजता है। तो हुणों का पहला आक्रमण किसके समय पे हुआ था तो कुमारगुप्त के टाइम पे। किसने सामना किया था तो स्कंदगुप्त ने किया था। ठीक है, और प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था, तो प्रसिद्ध सुदर्शन झील थी ना जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बनी थी, तो उसके बाद रुद्र दामन उसका पुनरुद्धार करता है, तो जीर्णोद्धार करता है, उसके बाद जो पुनरुद्धार करता है ना तो स्कंदगुप्त करता है। ठीक है, पर जो प्रसिद्ध सुदर्शन झील है उसका जो जीर्ण पुनरुद्धार करता है वो स्कंदगुप्त करता है। अगला हमारा अंतिम गुप्त शासक, तो अंतिम गुप्त जो शासक था ना वो कौन था तो विष्णुगुप्त था। ठीक है, अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। और देखा जाए तो इसके बाद तो पुष्यभूति वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, उसके बाद पुष्यभूति वंश की स्थापना कर देता है कौन, पुष्यभूति।